प्रतिनिधि, सम्मानित नेता यहाँ उपस्थित हैं और आज बिहार के हर जिले में एनडीए की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि एनडीए की केंद्र की सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने एक बेहद ऐतिहासिक फैसला लिया और अब देश में जाति आधारित जनगणना होने जा रही है। ये एक बहुआयामी फैसला है और इस फैसले का स्वागत पूरे देश में हो रहा है। हमारे नेता, हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन, हमारे घटक दल के हर बड़े नेता ने इस फैसले का खुले मन से स्वागत किया है। तमाम बिहार वासियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से और एनडीए के हर कार्यकर्ता की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को बधाई देते हैं कि इस तरह का ऐतिहासिक फैसला इस देश में हुआ। आप सभी जानते हैं कि इस मांग को हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर कई बार उठाया है, चाहे वो बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करना हो, सर्वदलीय सहमति बनानी हो। उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें हर पार्टी के नुमाइंदे शामिल थे, पिछली बार प्रधानमंत्री जी से मिले। किसी कारणवश उस वक्त यह फैसला नहीं हो पाया। बिहार की सरकार ने एक मॉडल पेश किया और अपने खर्च पर बिहार में जातीय गणना कराई, रिपोर्ट प्रकाशित हुई और ये पूरे देश में एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि नीतीश ने दिखाया और देश ने अपनाया। आज विपक्ष के हमारे साथी इसका क्रेडिट ले रहे हैं। हम तो उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने भी इस मांग को उठाया। लेकिन अगर आप विपक्ष के साथियों से सवाल पूछेंगे कि एक छोटा सा धन्यवाद ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे दीजिए, तो उनकी त्योरियां चढ़ जाएंगी, वो क्रेडिट पॉलिटिक्स में लग जाएंगे। हमारे कुछ बुनियादी सवाल उनसे भी। इतने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का शासन इस देश में रहा। आप सब जानते हैं कि 1931 में जातीय जनगणना हुई थी, रिपोर्ट प्रकाशित हुई। 1941 में ये जनगणना हुई लेकिन रिपोर्ट प्रकाशित नहीं। उसके बाद 1951 के बाद लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का शासन इस देश में रहा। 2011 में मनमोहन सिंह जी ने फैसला किया सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का, लेकिन पी चिदम्बरम जी ने इसको घुमा दिया और अंततः यह रिपोर्ट प्रकाशित नहीं। आज एनडीए की सरकार का इकबाल बुलंद है। हमने ये फैसला किया है, ये सर्व समाज के हितों के लिए है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने 1994 में सदन के अंदर कहा था कि भाई सभी जातियों की तरफ से यह दावा होता है कि हमारा प्रतिशत जनसंख्या में इतना है, एक बार गणना हो जाएगी तो उस प्रतिशत के आधार पर आरक्षण देने की बात हो या सरकारी योजनाओं में जो लाभ मिले उसकी बात हो, समानुपातिक तरीके से सबको मिलेगा। तो कुछ बुनियादी सवाल हमसे पूछे जाते रहे हैं, आज उन सब का जवाब हमारी सरकार ने दे दिया है। कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब नहीं दे पा रही है कि कर्नाटका में उन लोगों ने जब जातीय गणना कराई तो उसकी रिपोर्ट प्रकाशित क्यों नहीं कराई। अगर सचमुच वो लोग पिछड़े अति पिछड़े समाज के हितैषी हैं तो जहां उनका शासन, उन प्रदेशों में बिहार के मॉडल को क्यों नहीं लागू कराया, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या हिमाचल प्रदेश। कांग्रेस पार्टी ने 70 वर्षों तक जाति के नाम पर वोट तो लिया लेकिन जाति के लिए कोई काम नहीं किया और उनको कभी उनका हक और हुकूक नहीं दिया। राष्ट्रीय जनता दल से हमारा बुनियादी सवाल है कि आप तो जानते हैं कि 1990 में लालू जी सत्ता में आए, पिछड़े अति पिछड़ों की बात करके आए, उनके हक और हुकूक की चिंता करके आए। लेकिन कई बार आपने देखा कि केंद्र की सत्ता में लालू प्रसाद यादव जी किंग मेकर की भूमिका में रहे। तो अगर सचमुच वो पिछड़ों के हितैषी थे, सचमुच वो गरीबों के हितैषी थे, तो जब वो किंग मेकर की भूमिका में होते थे तब केंद्र की सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया।